नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube क्लास में स्वागत है। कैसे हो आप सभी दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल व उनकी वर्तमान स्थिति। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था दोस्तों, राजस्थान की स्थिति विस्तार में हमने पढ़ा था राजस्थान की आकृति, क्षेत्रफल और सीमा। ठीक है दोस्तों, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई कमी हो तो उसमें कमेंट करके बता देना दोस्तों। आज का हम टॉपिक ले रहे हैं, पहले हमने मैप बना दिया है दोस्तों। आज हम इनकी जो भौगोलिक स्थल थे उनकी वर्तमान स्थिति पढ़ेंगे एक एक करके, बिल्कुल टॉपिक वाइज दोस्तों। तो आप ध्यान से पढ़ना। तो दी गई ऊपरों राजस्थान के ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थल एवं उनकी वर्तमान स्थिति। ठीक है दोस्तों, आज हम ये पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों, ये हमारा राजस्थान का मैप है। सभी जिलों को हमने दर्शा दिया है। अब हम एक एक पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों वागड़ क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे हम पहले दोस्तों। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, वागड़। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित भौगोलिक क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित भौगोलिक क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। इनमें कौन कौन से जिला आते हैं? जिले आते हैं इसमें दोस्तों, एक तो हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, ये जिला आते हैं। अब इसको हम मैप के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों, जो राजस्थान है ना, जो इसका ये दक्षिणी भाग है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जो क्षेत्र है दोस्तों, इस क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। ध्यान से नोट कर लेना दोस्तों। मैप के द्वारा हम समझेंगे तो हमारे समझ में जल्दी आएगा दोस्तों, इसलिए हमने हमारे इसके नोटेट के साथ हमने मैप का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, आगे लेते हैं हम बांगड़, दूसरा। ये हमारा पहला था, अब हम दूसरा लेते हैं बांगड़। ठीक है दोस्तों, तो ये वागड़ और बांगड़ में आजकल जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो कई बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वागड़ कौन सा है, बांगड़ कौन सा है। तो हम मैप के द्वारा समझे तो वागड़ तो हमने समझ लिया, बांगड़ हम समझेंगे। तो बांगड़ उस क्षेत्र को कहते हैं जो अरावली के पश्चिमी जो क्षेत्र आता है उसे बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। तो हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भूभाग। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भूभाग को हम क्या कहते हैं? बांगड़। इनमें कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, मैं नोट करा रहा हूं, आप लिखना। तो इनमें से जिले आते हैं, एक तो हमारे नागौर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, ये जिले आते हैं हमारे किसमें? बांगड़ क्षेत्र में। ये बांगड़ क्षेत्र है दोस्तों, ये पूरा ही, इसमें नागौर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ठीक है दोस्तों, अगला हम तीसरा लेंगे
तीसरा है हमारा थली। ठीक है दोस्तों, मरुस्थल के ऊंचे उठे भाग को थली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मरुस्थल के ऊंचे उठे भाग को थली कहते हैं। इनमें से कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, मैं नोट करा रहा हूं। तो इनमें जिले आते हैं दोस्तों बीकानेर, चूरू। ठीक है दोस्तों, बीकानेर और चूरू। तो एक इसमें एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट कर लो दोस्तों। तो वो है राजस्थान के एकमात्र ऐसे जिले हैं जिसमें नदी नहीं बहती है। ठीक है दोस्तों, ये एकमात्र ऐसे जिले हैं दोस्तों जिसमें नदी नहीं बहती हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं कोई नदी है। कौन से? बीकानेर और चूरू। कहाँ है? बीकानेर ये और ये दोनों स्थान। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनमें जिले जरूर है दोस्तों। मैं आपको नोट कराना चाहता हूं दोस्तों, एक बार लिख लेना है कौन कौन सी जिले हैं। मैं बता देता हूं एक बार। बीकानेर में, तो बीकानेर में है हमारे एक तो कोलायत झील। ठीक है दोस्तों, दूसरी है लूणकरणसर, तीसरी अनूप सागर, सूर सागर, और एक है गजना झील। ठीक है दोस्तों, ये जिले हैं हमारे बीकानेर जिले में। और चूरू में है, चूरू जिले में एक तो परवन लिफ्ट नहर निकलती है वहां से। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, परवन लिफ्ट नहर नोट कर लो दोस्तों एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दोस्तों चौथा थली या पलाया। ठीक है दोस्तों, थली या पलाया भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस स्थिति को दर्शाते हैं? तो वो पढ़ते हैं हम दोस्तों। बालूका स्तूप के निम्न स्तर या नीचे की जो भूमि होती है उन्हें थली या पलाया कहते हैं दोस्तों। जैसे रेगिस्तान में हवा चलने से जैसे कोई बालू का स्तूप बन जाते हैं, तो इनके जो मध्य स्थित जो नीचे जो भाग होता है दोस्तों, ये इसको हम क्या कहते हैं? थली या पलाया। तो ये किस जिले को दर्शाता है? तो ये जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना कौन से जिले में है? जैसलमेर। ठीक है दोस्तों,
अगला हम लेते हैं राठी। ठीक है दोस्तों, राठी किस क्षेत्र को कहते हैं? तो राठी उस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौगोलिक क्षेत्र को राठी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहते हैं दोस्तों। और इनमें से कौन कौन से जिले आते हैं मैं नोट करा रहा हूँ। तो इसमें सबको ही पता है, पश्चिमी भाग में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो एक बार। और एक दोस्तों, एक होता है राठ। क्या होता है? राठ। राठ एक प्रकार की गाय की नस्ल है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्षेत्र हमारा क्या आ गया? राठी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो आप। इसमें एक दोस्तों ये भी है कि जो ये अलवर है ना, अलवर और ये जो जयपुर की कठपुतली तहसील, इसको भी राठ कहते हैं। यहाँ आर्य वंश का शासन था, तब से इसको राठ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, ये भी आप एक बार नोट कर लेना। अब हम छठा पॉइंट लेते हैं दोस्तों। छठा पॉइंट है हमारे शेखावाटी। ठीक है दोस्तों, शेखावत वंशजों द्वारा स्थापित क्षेत्र को शेखावटी क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एक तोरावाटी भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इनमें से कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? तो शेखावाटी में एक तो आता है हमारा चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये हमारे जो एरिया है दोस्तों, ये कौन सा एरिया है? शेखावाटी का। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कौन कौन से जिले हैं। मैप के द्वारा हम समझ रहे हैं साथ साथ। तो दोस्तों इसमें क्या हमें जल्दी से समझ में आ जाता है कि पता चल जाता है कि हमारे सामने की भी ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, अगला है इसमें तोरावाटी। इसमें दोस्तों कांतली नदी के अफवाह वाले क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें कौन कौन से जिले आते हैं मैं लिखा देता हूँ आपको। जिले हैं इसमें सीकर, झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, सीकर और झुंझुनू।
नोट कर लो दोस्तों एक बार आप, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा पोराट। पोराट, तो दोस्तों पोराट, इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे हम। पोराट एक पठारीय भूभाग है। ठीक है दोस्तों, पहला तो ये। सेकंड में ये उदयपुर की कोगुंदा की पहाड़ियाँ एवं राजसमंद के कुमलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य अवस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, पोराट का पठार कहाँ से है, तो हम मैप के माध्यम से समझें। जो ये उदयपुर और राजसमंद, जो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियाँ और राजसमंद के कुमलगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ना, इनके मध्य स्थित है हमारे पोराट का पठार। अब हम अगला वाला पढ़ते हैं, बोमट। इसमें से ले लेते हैं एक बोमट। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेट दोस्तों, इनमें कभी कभी जो हमारे एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोराट और फॉर्मेट का पठार कहाँ स्थित है। अभी गत सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनमें कई बच्चे कंफ्यूज भी हुए हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पोराट का पठार तो मैंने बता दिया कि भाई उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियाँ और राजसमंद की कौन सी, कुमलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। लेकिन बोमट यह है दोस्तों उदयपुर की पहाड़ियों या मतलब क्षेत्र तथा मुख्यतः है ये डूंगरपुर जिले। ठीक है दोस्तों, पोमट का क्षेत्र ये एक पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है जो उदयपुर और मुख्यतः डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला हम ले लेते हैं हमारे माल या हाड़ौती। ठीक है दोस्तों, इसमें हाड़ौती वंश द्वारा स्थापित भौगोलिक क्षेत्र को माल या हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं, जो राजस्थान के किधर है, दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, यह भाग दक्षिणी पूर्व में है। और इनमें से कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, मैं आपको नोट करा देता हूँ। तो जिले हैं हमारे दोस्तों, तो हाड़ौती के क्षेत्र में तो पहला तो हम लेते हैं कोटा। ठीक है दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है दोस्तों, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो एक बार आप इसे।
ठीक है दोस्तों, अगला हम इसमें ही लेते हैं एक मालवा। राजस्थान के दक्षिण में स्थित मालव प्रदेश को मालवा कहते हैं। ये मालवा का अधिकांश भाग कहाँ पर है दोस्तों? तो अधिकांश भाग यहाँ पर मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन राजस्थान के कौन कौन से ज़िले में इसका अधिकांश भाग मिलता है? तो एक तो है हमारे झालावाड़ और एक है हमारे प्रतापगढ़। तो मैं ज़िले नोट करा देता हूँ दोस्तों आपको कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले में स्थित है ये भूभाग। ये एक तो है हमारे झालावाड़ और एक है हमारे प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, एक बार नोट कर लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट लेते हैं हम मरु। ठीक है दोस्तों, मरु, हमारा मार्कर में इंक भी खत्म हो गई है। राजस्थान के पश्चिमी भाग को मरु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें से सम्मिलित कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? तो इनमें से मैं जोधपुर संभाग के जिले इसमें आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जोधपुर संभाग हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों। और इसमें एक तो है हमारे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, ये 6 जिले आते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ध्यान से नोट कर लो दोस्तों। और एक दोस्तों होता है मेरू। मेरू किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला क्षेत्र को मेरू कहा जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, जो ये क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला का, इसको मेरू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों, मत्स्य। ऐतिहासिक काल में अलवर के दक्षिणी पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? मत्स्य क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। इनमें से एक ही जिला आता है दोस्तों ये, और इस मत्स्य क्षेत्र की राजधानी थी, क्षेत्र की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बेराट, जयपुर में। ठीक है दोस्तों, बेराट जयपुर में मत्स्य क्षेत्र की राजधानी थी। और एक इसी में ही ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रख कर लिया है हमने ये टॉपिक, मत्स्य संघ। ठीक है दोस्तों, तो मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण में प्रथम
क्षेत्र इसको लिया गया था, प्रथम क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण में प्रथम क्षेत्र था जो मत्स्य क्षेत्र संघ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इनमें से कौन कौन से जिले थे दोस्तों? तो इनमें थे हमारे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है दोस्तों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है दोस्तों, एक इसमें इंपॉर्टेंट है मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मत्स्य संघ का सर्वप्रथम प्रयोग के.एम. मुंशी द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस मैं आप बोल देता हूं, नोट करा देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको। मत्स्य संघ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में प्रश्न बनाने वाले कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं हमको। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग के.एम. यानी मुंशी द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, के.एम. मुंशी ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नोट कर लो दोस्तों, फिर मैं आगे लेता हूं टॉपिक हमारे। अगला है हमारे बीड। क्या है दोस्तों? अगला टॉपिक हमारे क्या है? टॉपिक का पॉइंट में हमारे क्या है? बीड। राजस्थान के चारागाह भूमि को बीड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान की जो चारागाह भूमि है उसको बीड कहते हैं दोस्तों। तो इसमें से कौन सा जिला आता है? तो इसमें आता है हमारे झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, सम्मिलित जिला कौन सा है इसमें? इसमें हमारा जिला है झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस में आपको नोट करा देता हूँ। राजस्थान की जो चारागाह भूमि को उसको हम बीड कहते हैं दोस्तों। नोट कर लो आप, मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला है हमारे दोस्तों बीहड़। नदियों द्वारा अप्रदन, यानी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। नदियों द्वारा अप्रदन या नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, उसको हम बीहड़ कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बीहड़ भूमि को उख्यात भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक यहाँ लिख देता हूँ, उख्यात भूमि। ठीक है दोस्तों, तो यह है हमारे एक तो सवाई माधोपुर, आंचलिक, करौली और धौल। ठीक है दोस्तों, ये 3 जिले इसमें आते हैं। मैं नोट करा देता हूं यहाँ पर। एक तो है हमारे सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, धौलपुर। ठीक है दोस्तों, करौली। नोट कर लो एक बार आप। अगला हम लेते हैं मेवाड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम मेवाड़ के ही हैं दोस्तों। तो मेवाड़ में हमारे कौन कौन से जिला आते हैं? तो मेवाड़ किसे कहते हैं? तो हुहिल वंशों द्वारा
स्थापित क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कोयल वंशों द्वारा स्थापित क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। तो इनमें सम्मिलित कौन कौन से जिला आते हैं? तो इनमें हमारा आता है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद। ठीक है दोस्तों, ये 4 जिले आते हैं हमारे मेवाड़ में। एक है हमारे मारवाड़। ठीक है दोस्तों, क्या है? मारवाड़। एक तो पहले मैप से समझ लेते हैं। ये हमारे भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ये हमारे मेवाड़ का क्षेत्र है दोस्तों। और मारवाड़ में ये आ गए हमारे दोस्तों, ये जो एरिया है ना, ये मारवाड़ में आता है। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग वाले क्षेत्र को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर राठौड़ों का वंश शासकों का राज था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं नोट करा देता हूँ एक बार राजस्थान के पश्चिमी भाग। ठीक है, जोधपुर संभाग पूरे आता है दोस्तों इसमें। जोधपुर संभाग में भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से जिले, वो 6 जिले आते हैं इसमें। एक है हमारे मेरवाड़ा, ठीक है दोस्तों, मेरवाड़ा। राजस्थान के अजमेर व उसके आसपास क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मेरवाड़ा। ये 1 नवंबर 1956 के बाद राजस्थान में विलय किया गया इसका। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ये भी है दोस्तों, ब्रजनगर, वो भी मैं नोट करा देता हूँ। ये मुख्यतः तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश में। भरतपुर जिले के पूरी भाग को ब्रजनगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मुख्यतः तो है इसमें, किसमें? उत्तर प्रदेश में, लेकिन कुछ भाग इसका हमारे राजस्थान में है। तो राजस्थान में ये हमारे इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए। ये जो भरतपुर है, यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा लग जाती है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रजनगर। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारे दोस्तों मेवात। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें? एक तो ये हमारे अलवर है और एक है भरतपुर। ठीक है दोस्तों, तो अलवर है मेन। तो इसमें क्या है? मेवात क्षेत्र कौन सा है हमारे इसमें? अलवर। कौन सा जिला आता है मेन? तो इसमें अलवर। ठीक है, अगला है हमारे दोस्तों योधे। ठीक है दोस्तों, तो योधे के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले मैप के द्वारा मैं बता देता हूं दोस्तों। योधे ऐतिहासिक काल में राजस्थान के पश्चिमी भाग को योधे कहा जाता था और जिसकी राजधानी थी जांगल प्रदेश।
अहिच्छत्रपुर थी दोस्तों। मैं भी नोट करा देता हूँ आपको। राजस्थान में ऐतिहासिक काल में पश्चिमी भूभाग को युद्धे के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से मेन तो मुख्यतः कौन सा जिला है हमारे, कौन सा है हमारे, बीकानेर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारे, इंक खत्म हो गई है पेन की, इसलिए अक्सर सही नहीं दिख रहे हैं, जांगल प्रदेश। ठीक है, ऐतिहासिक काल में बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग को जांगल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे एक गलती हो गई थी, इसमें श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, क्योंकि ये दोनों साथ में है, बताया गया था हमारे गाइडों में, लेकिन ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, इसमें हमारे उत्तर पश्चिमी वाला भूभाग। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी वाला भूभाग, तो इसमें हमारे जो, पहले तो हम योधेय देख ले तो दोस्तों, उत्तर पश्चिमी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये योधेय वाला क्षेत्र है दोस्तों। कौन सा है, योधेय। और ये जो भाग है हमारे जोधपुर का उत्तरी भाग, ये किस नाम से जाना जाता है, जांगल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कौन से नाम से जानता है, जांगल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कंटीली वनस्पतियां पाई जाती, कंटीली वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी राजधानी कहाँ थी, अहिच्छत्रपुर राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ठीक है दोस्तों, अगला हम लेते हैं अहिच्छत्रपुर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अहिच्छत्रपुर, ठीक है, ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी। और स्पातलक्स जो क्षेत्र है सांबर के चौहानों का, उनकी भी ये राजधानी थी। तो राजस्थान का मध्यवर्ती भाग जो नागौर क्षेत्र के भूभाग में आता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का मध्यवर्ती भाग जो नागौर क्षेत्र में आता है उसे अहिच्छत्रपुर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर था अहिच्छत्रपुर। ठीक है, ये जांगल प्रदेश और स्पातलक्स यानी सांबर के चौहानों की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ये मैं बता देता हूँ, स्पातलक्स। ठीक है दोस्तों, स्पातलक्स ऐतिहासिक काल में चौहान वंशों का
शासित क्षेत्र रहा है ये क्षेत्र, ठीक है, जो वर्तमान में अजमेर में, ठीक है दोस्तों, अजमेर में तो है, लेकिन ये सामर वाला क्षेत्र दोस्तों हमारे जयपुर, नागौर और अजमेर ये यहाँ पर पड़ता है दोस्त, ठीक है, नोट कर लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे, ठीक है दोस्तों। अगला हम पढ़ते हैं ढूंढाड़, क्या है, ढूंढाड़, ठीक है दोस्तों। ढूंढाड़ क्षेत्र में राजस्थान का जो भाग है ना दोस्तों, जयपुर, दौसा और टोंक, इस क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। मैं परिभाषा के माध्यम से आपको बता देता हूँ। राजस्थान के जयपुर, दौसा व सॉरी दोस्तों, जयपुर, दौसा व का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है, ठीक है दोस्तों। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम मैप के द्वारा भी डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन मैंने सोचा परिभाषा के माध्यम से बताऊं तो अच्छा रहेगा दोस्तों ये हमारे लिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में हमें बिल्कुल ही बारीकी में पढ़ना पड़ता है दोस्तों, बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर, दौसा जो क्षेत्र है ये ढूंढाड़ कहलाता है दोस्तों। अगला है हमारे मांड या वल्लभ, ठीक है दोस्तों, मांड या वल्लभ। मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ दोस्तों, एक तो है मांड या वल्लभ, ठीक है, एक इस और है हमारे कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये दो टॉपिक लिस्ट में हमारे। तो मांड या वल्लभ, जैसलमेर के भूभाग को मांड या वल्लभ कहते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अगला है कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र की राजधानी सूरसेन थी, जो ये जो भरतपुर का जो यहाँ का जो एरिया है ये कुरुक्षेत्र में से आता है दोस्तों। तो इसकी जो राजधानी थी ये कहाँ थी, सूरसेन, ठीक है दोस्तों। एक है मेदपाट, मेदपाट किस क्षेत्र को कहते हैं, तो मेदपाट कहते हैं चित्तौड़गढ़। मेदपाट सीवी जो जनपद है, इसको हम इस भौगोलिक क्षेत्र के नाम से जो ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में मैंने पढ़ा था राजस्थान की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थिति में उनकी वर्तमान, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि राजस्थान का जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा कौन सा भी हो जाए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें ये पूछा जाता है। तो अगले हम टॉपिक में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।